की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, फिर किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, फिर किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। ओ मेरा तुम्हारा नाता, मेरा तुम्हारा नाता निष्काम निभ रहा है। मेरा तुम्हारा नाता निष्काम निभ रहा है। करते हो तुम निखिल जी, करते हो तुम निखिल जी, वो करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी। वो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिनके काम गुरु कृपा से हो, दोनों हाथ खड़े करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, ताली बजाएं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा काम हो रहा है। मेरा काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। अब आप अपने आसन पर बैठिए। दीक्षा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बैठ जाए साधक जो बीच में है। अरे बहन जी बैठ जाइए, चौपाल मत बनाइए, बैठ जाइए बेटा। चिदानंद संभूति गुरुत्व महोत्सव का ये पूर्णता अवसर है और आपको दिया गया है सोहम मंत्र का उच्चारण। तो सोहम मंत्र का उच्चारण 3 प्रकार से किया जा सकता है। वाचिक, उपांशु और अजपाजप। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अजपाजप हमारे अंदर निरंतर और निरंतर चलता रहता है। सांस लेते हैं
ऐसे सांस लेते हैं स की आवाज अपने आप निकलती है, और सांस छोड़ते हैं तो करके आवाज अपने आप निकलती है। लेकिन बैलेंस नहीं होता है तो हमारे शरीर की भीतरी इंद्रियां बैलेंस नहीं बिठा पाता है। तो प्रारंभिक स्थिति में सोहम मंत्र का जप बोल करके करना चाहिए। सोहम, इतना ही मंत्र है। अब इस मंत्र में क्या है? यह शिव का मंत्र कहा गया है, प्राण मंत्र कहा गया है। इसके संबंध में मैंने YouTube पे एक प्रवचन भी आपको दिया था कि भाई हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया में जितना अंतराल होता है उतनी ही आयु में वृद्धि होती है। तो हम हमारे श्वास को रेगुलेट इस प्रकार से करें कि वह स्वयं भाव से धीरे धीरे सांस ले और हमारे आज्ञा चक्र में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे छूटे। यह है प्राणायाम का आधार। प्राणायाम का अर्थ है हमारे प्राण के आयाम को, क्षेत्र को विस्तारित करना। तो उसके लिए आधार है सोहम मंत्र। वो सोहम मंत्र कई लोग सोहम 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 ऐसे बोल देते हैं, और कुछ लोग कंट्रोल नहीं होता है, लेते समय इसके साथ श्वास धीरे धीरे हमें लेना है, रोकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। तो कुछ काल बाद अभ्यास से आपके अंदर ये स्थिति बन जाएगी कि आप चाहे कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, यहां तक कि निद्रा में भी है, यह सोहम का मंत्र तो निरंतर चलता ही है, पर वह रेगुलेट होकर के चलेगा। जितना धीरे गति से ले उतनी धीरे गति से हम करते हुए छोड़े। चाहे अब मैं प्रैक्टिकल तौर पे कह दूं, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको एंजाइटी है, चाहे आपको मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, चाहे आपको और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सोहम मंत्र का जप हमारे शरीर के इंद्रियों को व्यवस्थित कर देता है। तो इस मंत्र का जप तो निरंतर चलता है, लेकिन साक्षीभूत होकर के किस प्रकार से करें, यह विद्या धीरे धीरे आती है। तो चिदानंद संभूति महोत्सव है, दीक्षा कार्यक्रम है, चिदानंद है, चित्त चित्त में आनंद तो शरीर में आनंद। नहीं तो यही स्थिति हो जाएगी कि बकरी को कितना ही खिलाओ और रोज 15 मिनट शेर के सामने उसको पकड़ करके खड़ा कर दो, शेर गुर्राता रहे, बेचारी बड़ी रोज 5 किलो भी खाए तो भी उसको अंग नहीं करेगा, मजबूत नहीं होगी। तो जब चित्त में आनंद होता है तो हमें यह संसार अच्छा लगता है।
जब चित्त में आनंद नहीं होता है तो हमें संसार कड़वाहट भरा लगता है, क्योंकि हमारे चित्त में विष भाव थोड़ा बढ़ गया है। अब चाहे उसको आप एसिडिटी कह दो या और कुछ कह दो, तो उस विष भाव को समाप्त करने का और चित्त में आनंद देने का भाव है शिव के प्रति रति प्रीति भक्ति, गुरु के प्रति रति प्रीति भक्ति, जिससे कि हमें जिस प्रकार गुरु आनंदित हैं, शिव आनंदित हैं, हम भी आनंदित रहें। रेडी हो आप? किसके लिए? है? आनंद के लिए। अरे तो क्या खुला रखना पड़ेगा? मन खुला रखेंगे तभी तो उस मन में आनंद की प्राप्ति होगी। मैं आपको बोलूं आई लव यू और आप अपना मन खोलो ही नहीं तो टकरा करके बेचारा वापस आ जाएगा। मन खुला रखोगे तो चाहे छोटा ही शब्द है, लेकिन वो मन खुला रखोगे तो सीधा मन के भीतर प्रवेश करेगा। तो आज कल मैंने 4 बार 6 बार 8 बार कहा है कि रोज सुबह उठ करके एक बात तो रोज याद करो कि एको वाहम जगत यत्र द्वितीया का माम परा, मीन्स मैं संसार का एकमात्र अनोखा हूं, और अनोखा इसलिए हूं कि मेरी कोई कॉपी नहीं। और इस जन्म में, सुबह मैंने कहा था 20 जन्मों का क्या 50 जन्मों का लेखा जोखा का बोझ आप उठाए फिरते हो। तो कई लोग उपदेश देते हुए कहते हैं अरे क्या है जीवन, छोटा सा तो जीवन है, आधा कट गया है आधा काट लेंगे। जैसे उनको मालूम ही है कि 45 साल कट गए, 45 साल और बिताने हैं, वो खुद ही विधाता बन जाते हैं, हमें मालूम नहीं। तो हमारा जीवन कालोय विलयम यति भूतर्गते क्षणे क्षणे स्मृत यशत्व शिष्यन्ते जीवयन्ति मनसी न, कि अर्थात जो हमें इस जीवन में जीवन काल मिला है, कालखंड मिला है, उसको हम क्षण क्षण जीते हैं। एक साल में आप, एक मिनट में आप 5 साल के 6 साल के नहीं हो जाते। हम क्षण क्षण जीते हैं, इसलिए हमारा जीवन लघु नहीं है, हमारा जीवन बहुत विशाल है। बहुत क्षण 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 से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उन क्षणों की मधुर स्मृतियां हम लेते हुए आगे बढ़े कि यह काल है, विलय होने वाला है, और ये जो संसार में प्राणी हैं भूतल गति, ये सब क्षण क्षण जीते हैं। इसलिए हमारा जीवन बहुत विशाल है। काम करने के लिए, मजा करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बहुत लंबा जीवन है। एक रिसर्च निकली है, उसमें जब व्यक्ति यह सोचने लग जाता है कि मैं तो 50 साल का हो गया हूं, 10-20 साल और जीना है, तो उस व्यक्ति को 50 साल की उम्र में बीमारियां आनी शुरू हो जाती और वह 60-70 का होते होते
समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी बायोलॉजी क्लॉक को हम इस प्रकार से सेट करें, क्या हुआ अभी 60 का ही तो हुआ हूं, काय की बीमारी, कोई बीमारी नहीं हो सकती मुझे। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे ही आदमी नौकरी से रिटायर होता है और बाहर मुड्डे पे अखबार लेकर के दिन भर अखबार में ऊपर दैनिक भास्कर से लेकर के लास्ट पन्ने तक पहुंचता है, तो 6 घंटे तक पूरे विज्ञापन से लेकर सब ऑबिचरीज वगैरह, किसी का जन्मदिन बधाई वगैरह, उसको पूछ लो क्यों, तो वो आदमी धीरे धीरे तत्काल बूढ़ा होने लगता है। आप भी जाके देखोगे, अरे बाबू जी अभी तो आप रिटायर हुए, 5 साल में ऐसी क्या स्थिति हो गई? क्योंकि उन्होंने अपने मन को बूढ़ा बना दिया। शरीर बूढ़ा होता है, क्या आप चाहते हो कि आपका मन भी बूढ़ा हो जाए? ज्ञान से भरा हुआ हो, लेकिन मन को बूढ़ा मत बनाइए। मन को यदि आपने बूढ़ा बना लिया तो समझ जाएगा शरीर के ये खुद बूढ़ा होना चाहता है, वृद्ध होना चाहता है, इसके मन में इच्छा ही नहीं है कि मैं, तो इसके लिए मम शिशु रूपेण, अपने शिशु भाव को जागृत रखना है। आप मुझे एक बात बताओ, आइसक्रीम का ठेला तो हर शहर में कोने कोने पे खड़ा रहता है। अब आप बताओ कि आप 50 साल से ऊपर हो गए हो, कभी आपने वहां से आइसक्रीम कुल्फी लेकर के चाट करके खाई है क्या? आप सोचते हो अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, लोग क्या कहेंगे यार, ये तो 60 साल का हो गया, क्या है इसको, ऑरेंज को मुंह भी लाल हो जाएगा, और ऐसा करके छोटे छोटे खेल होते हैं, हम खेलने से मना कर देते, नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, और दिन भर मोबाइल पे लगे रहते। उससे कोई ना फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना मेंटल एक्टिविटी हो रही है। हम वृद्धावस्था को आमंत्रित करते हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि स्वीपिंग अंडर द कारपेट। तो आज मैं आनंद इस महोत्सव में ये बात कह रहा हूं कि कोई बात होती है, आप स्वीपिंग अंडर द कारपेट का मतलब है कि कारपेट के नीचे डाल दो। बातें आती है, यार बाद में देख लेंगे यार, अभी तो छोड़ो। नहीं भाई, स्वीपिंग अंडर द कारपेट करना ही नहीं है। सुलझाओगे, दबा के तो रखना ही नहीं है कुछ, उसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न करोगे तो शक्ति अपने आप भीतर से जागृत होगी। प्रयत्नशील है तो सफला संतु, गुरु का आशीर्वाद है, तुम प्रयत्न करो तुम अवश्य सफल होगे। और कचरा हटाने का अर्थ है भीतर से स्वच्छ, बाहर से स्वच्छ। और ये स्थिति रोज जीवन में बनानी है। एकादशी का व्रत कर लिया, बस हम अब एक दिन उपवास कर लिया है, अब हम स्वस्थ हो गए हैं। आप ये समझिए कि रोज हमें हमारे शरीर की, मन की, भावनाओं की देखना है और उन्हें स्वच्छ करना है। तो कैसे बनना है जीवन में? शिव मंदिर में गए हैं आप? शिव मंदिर में क्या होता है? शिव जी बैठे होते हैं या शिवलिंग होता है, और सामने कौन बैठा होता है? नंदी महाराज बैठे होते हैं। आप अपनी बात कई बार नंदी के कान में जाकर के मनोकामना कहते हो कि नंदी कान में सुनेगा, भगवान शिव तक बात भेज देगा, कहते हो ना, नंदी के कान में। और नंदी कैसे बैठा रहता है, आपने देखा है क्या? नंदी अपना एक घुटना आगे किया हुआ तत्पर रहता है और शिव के नेत्रों में निरंतर और निरंतर देखता रहता है। मतलब दौड़ से पहले तैयारी की जो स्थिति होती है
उस स्थिति में नंदी हर समय रहता है। क्या मालूम किस क्षण मेरे आराध्य शिव का आदेश आ जाए तो मैं उस आदेश की तत्पर पालना कर दूं। और आप सभी को नंदी बनना है। गुरु का आदेश, ईश्वर का आदेश आपको निरंतर और निरंतर प्राप्त होता रहता है। उस आदेश को ढकिए मत, उस आदेश को इग्नोर मत करिए। गुरु कभी ये नहीं कह सकता है कि तू आराम से चारपाई पे दिन भर लेटा रहे। गुरु का आदेश निरंतर और निरंतर हर कार्य में आपका गुरु का आदेश, ईश्वर का आदेश प्रदान होता रहता है। मेरा काम है, सुबह मैंने कहा था कि आप आते हैं गुरु के पास कुछ अपेक्षा लेकर, आशा लेकर, तो ये आनंद है, सहज सुलभ है। मन का द्वार आपका मन है, आपका द्वार खोलना। तो अपने कार्य के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए, कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। यदि आप भक्ति और समर्पण के साथ अपने कार्य, अपने इष्ट और गुरु के प्रति करेंगे तो आनंद का अवगाहन आपके भीतर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई खुरपी चलाने की आवश्यकता नहीं है। वो मंत्र बोलते हैं ना, ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरे ह्रीम ओम नमः। तो गुरु कहते हैं कि तुम अपने प्राण को चैतन्य करो, तुम अपने देह को चैतन्य करो, तुम अपने रोम को चैतन्य करो, प्रतिरोम को चैतन्य करो। अपना एंटीना है वो एकदम, आपका वाईफाई का सिग्नल है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका वाईफाई का सिग्नल आपके भीतर है। उस सिग्नल को हमेशा स्ट्रांग बनाना है, जिससे कि आप गुरु का आदेश, ईश्वर का आदेश प्राप्त कर सकें। खुली आंखों से, शांत भाव से इस आनंद को ग्रहण करना है। आंखें बंद नहीं रखनी, अंतर चक्षु खुले रखने, बाह्य चक्षु खुले रखने। गुरु घुसेंगे, शक्ति घुसेगी नेत्रों के माध्यम से। एक इत्र की इतनी सी एक बूंद डाल देते हैं ना, तो पूरे पानी में खुशबू हो जाती है। तो आनंद की एक बूंद यदि आपके जीवन में, आनंद अमृत की एक बूंद भी आ गई तो आपके जीवन का विष, बाधाएं अवश्य समाप्त हो जाएंगी। यह गुरु वचन। ग्रहण करना है ना आपको इस आनंद भाव को, और खुले मन से ग्रहण करना है। मैं कहता हूं आनंद भाव ग्रहण करो, आप कहते बेटे की नौकरी कब लगी गुरुजी, बेटे की नौकरी कब लगी, बेटे की नौकरी कब लगी। मैं कह रहा हूं बेटा आनंद भाव ग्रहण करो। तुम कहोगे लड़की की शादी कब होगी, लड़की की शादी कब होगी, लड़की की शादी कब होगी। मैं कह रहा हूं आनंद से रहो, सब कार्य हो जाएंगे। गुरुजी पड़ोसी बहुत परेशान करता है, पड़ोसी बहुत परेशान करता है, पड़ोसी बहुत परेशान करता है। और तो अब तो हद हो गई, उसने मेरे घर के आगे काला कोयला और तिल डाल दिए हैं, अब हद हो गई है, अब तो गुरुजी कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अरे भाई, सुबह समझा दिया है कि जो कोयला का काम करेगा उसका हाथ काला होगा, तू क्यों चिंता करता है। व्यर्थ की चिंताओं से आप सोचते हो कि दुकान के ऊपर 2 मिर्ची, 1 नींबू और ये दो मिर्ची लटका दिया। अब देखना, आज मैंने ताजी ताजी मिर्ची और नींबू लटकाए, आज तो ग्राहकों की भीड़ पड़ने लग जाएगी।
ग्राहक आपको देख करके आता है, वो मिर्ची और नींबू देख करके तो किराना की दुकान पे या आपका व्यापार है, आपका ऑफिस है, उसमें तो आएगा नहीं। आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, आप यदि मुस्कुरा करके बैठे हैं तो मिर्ची नहीं देखेगा, आपको देख करके आपके पास आएगा। आप हाथ में मिर्ची लेकर के दिन भर ऐसे खड़े रह जाओ, एक आदमी आपके पास नहीं आएगा, लोग कहेंगे पागल है यार, इसके पास है, हटो। आनंद से मुस्कुराते हुए गएंगे तो क्या यार ये आदमी तो मुस्कुराहट बिखेर रहा है, इससे बात करते हैं, इतना खुश मिजाज कैसे नजर आता है। तो जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? बस ठीक है, ठीक है, अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्या गाना है? हाँ, अभी आनंद थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है ना? थोड़ा है तो और बढ़ जाएगा, सूख गया है तो थोड़ा मुश्किल मेरे को होगा, लेकिन रेगिस्तान में भी आपने देखा होगा कि नकलिस्तान होता है, कहीं कहीं झरना फूट पड़ता है, चाहे वो सारा का डेजर्ट हो या गोभी का डेजर्ट हो, होता है। तो गुरु तो अपनी शक्ति से, आपकी शक्ति से आपके जीवन के रेगिस्तान में भी झरना ले आएंगे, लेकिन आप रेडी रहने चाहिए। चलिए अब दीक्षा शुरू करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। देवताओं का आह्वान करेंगे। ओम लक्ष्मीनारायण उमा महेश्वर सची पुरंदराभ्याम वाणीरम स्थान देवता बन्मा वास्तु देवता बिन ओम मातृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वयामी। भगवान गणपति का सबसे पहले आह्वान करते हैं। ओम सिंहबिलोचकर्ण का लंबोटिक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्र विद्या क्षोभ शांति लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां हिन्दी वर्ष्याम अर्धेस्तु जनान् अविदार्थितं भूस्वय सुरासुरे सर्वस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति तेङ्ग्रियुस्रामि यत्र पार्थो तस्री विजयोर्बुद्धि ध्रुवान् सर्वेषु कार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवासना ब्रह्मेशा न महेशा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुश्रुता। श्री महागणपति सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभ लाभ सहिताय मम गृहे मम हृदय मंदिरे आह्वयामि। तो संकल्प हम कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे। ओम विष्णु 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 श्वेतवाराकल्पे वैवस् मंत्रे कलियुग देशान देशे पुण्य क्षेत्रे आरोग्यधाम क्षेत्रे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयाम तिथो रविवासरे चिदानंद सिद्धि आनंद महोत्सव दिवसे हम अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और केवल एक ही कामना आज करनी है, आनंद की कामना। बस आनंद है तो सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पूजगण सकल दोष निवारणार्थम यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम अहम। अपना नाम और गोत्र बुलंदी के साथ बोलना है। बस सद्गुरु दीक्षानंदाय चरणारविंदे हम दीक्षाम धारयामि। और बोलना है, बोलिए त्वम चित्ते मम चित्ते त्वम प्राणः
मम प्राण त्वं चिन्तय मम चिन्तय त्वं आज्ञा सजीवन परिपालय। हाथ ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार उठा। ओम यज्ञो भवितम परमं पवित्रम प्रजापत्य सजम पुरुषात् आयुष्मार्ग के बलमस्ति। ओम सूर्य ज्योति दियारयामि ओम चंद्र ज्योति दियारयामि ओम भौमो ज्योति दियारयामि ओम बुद्ध ज्योति दियारयामि ओम गुरु बृहस्पति ज्योति दियारयामि ओम शुक्र ज्योति दियारयामि ओम मंगले शनि ज्योति दियारयामि ओम छायाग्रह राहु केतु ज्योति दियारयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि। पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। शक्ति प्रार्थना करेंगे। सामग्री का आपने पूजन किया, उसको खोलने की अब आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रार्थना मुद्रा में हाथ रखेंगे। ओम शीर्षदे लक्ष्मीत्याम बहुरात्रे पार्श्व विष्णुनिघाणामयगाण सर्वलोकम मयगाण ओम मृणमणि सुजाम चंद्रामणि लक्ष्मी जात तम आवजाम अश्वपूर्वामृतमत्यानास्तिनाद प्रमोदि श्रियं देवी मुभवे शीर्मानसम कान सोष्मितामृणे प्राकारात् ज्वलन्ति तृप्तां पद्मैस्सा पद्मनातां चंद्रां प्रभासा यस्सा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टा आत्मबिल्व तस्य बलानि तपसा गन्त मायांतराश्च बाह्या लक्ष्मी उपेतु मां देशका कीर्ति च मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं हृदिं दातु मे क्षुद्विवासाम्ला ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिं सुमतिं च सर्वा निर्णोन्मेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादशा नित्यपुष्टां करिष्ठीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामे मनसा कामा कुतिं वासति पशूनां रूप मनुष्यमयी श्रीश कर्दमेन प्रजाभूता महिष्मंसि मे वास्मे कुले मात्रं पद्मा आप सन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे गृहे निच देवी मात्रं से आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हिमालयं सूर्यामृण्मयी लक्ष्मी जाद्वेदुम् आर्द्रां यज्ञनिष्ठिं मंगलां पद्मालयं चन्द्रामृण्मयी लक्ष्मी जाद्वेदुम् तम आव जात्वेदो लक्ष्मी यस्यामृति गावो दस्यो स्वानिनिवसम् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम महासरस्वत्यै नमः ओम महासरस्वत्यै नमः। गुरु प्रार्थना संपन्न करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु मंत्र ग्रहण करेंगे। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुनः गुरु प्रार्थना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम